हेलो एवरीवन, ये उत्तराखंड का 60वां पार्ट है और चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ले रहे हैं और जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। उत्तराखंड तो आपका एक एक पॉइंट रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेस का ध्यान ज़रूर होना चाहिए। चलिए आप बताइए, टिहरी परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 2010 या 2006? टिहरी परियोजना को किस प्रकार की संज्ञा दी गई? राष्ट्रीय विकास या राष्ट्र गांव? टिहरी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? 1982 या 1972? टिहरी डैम किन दो नदियों के संगम पर हुआ? भागीरथी और अलकनंदा या भागीरथी और भिलांगना? टिहरी डैम भागीरथी और भिलांगना के संगम पर बने एशिया के सबसे ऊंचे टिहरी डैम की ऊंचाई क्या है? 270.5 मीटर या 260.5 मीटर? टिहरी डैम की जल धारण क्षमता कितनी है? 35 × 39 × 10⁻10 या 39 × 10⁻6 घन मीटर? टिहरी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा होगी? 4.70 लाख हेक्टेयर या 2.70 लाख हेक्टेयर? जमरानी बांध परियोजना से किस जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? जमरानी बांध परियोजना बागेश्वर या ऊधम सिंह नगर और नैनीताल? शारदा नहर प्रणाली से किस जिले में सिंचाई के लिए फायदा होता है, लाभ मिलता है? बागेश्वर या चंपावत के बनवसा? शारदा नहर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? निर्माण कब हुआ? 1938 या 1928? नानक सागर बांध नहर परियोजना किस नदी के द्वारा बना गया है? किस नदी पर स्थित है? नानक सागर बांध नहर योजना काली नदी या सिंध नदी? नंधौर नदी, काली नदी या नंधौर नदी? और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। आप बताइए, चाल खाल योजना किससे संबंधित है? कृषि से या जल स्तर के सुधार से? राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? सर्वाधिक किस जिले में है ये बताएं। राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? बागेश्वर या ऊधम सिंह नगर? और अब बताएं, राज्य में सबसे कम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? पिथौरागढ़ या चमोली?
ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। उधम सिंह नगर या हरिद्वार? राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन है? शारदा नहर या ऊपरी गंगा नहर? ऊपरी गंगा नहर की स्थापना किस वर्ष हुई? 1754 या 1854? तो ये रहा कुल मिलाकर के। बार बार आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।